हमारे भारत में जितने भी मुसलमान हैं सबको ये बताया जा रहा है कि इनको भारत से अब खेद दिया जाएगा और ये हमारे पड़ोसी मुल्क जाएंगे, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान में। ऐसी बात चल रही है और किसको लेके चल रही है? तो CAA को लेके चल रही है। देखिए, इसके विषय में लोग जानते नहीं, लेकिन इसके विषय में बात करते हैं। ठीक, मैं आपको बता दूं, देश के हमारे 80% लोग यही नहीं जानते हैं कि ये CAA है क्या। ठीक, तो CAA जो है ये है नागरिकता संशोधन अधिनियम। 2019 में संसद में पेश हुआ था और उसके बाद नागरिकता अधिनियम संशोधन को, और इसमें यह संशोधन किया गया कि भारत से बाहर, देखिए, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, इन देशों में जो गैर मुस्लिम लोग रहते हैं उनको भारत की नागरिकता दी जाएगी। लेकिन गैर मुस्लिम कौन कौन वहाँ रहते हैं और वहाँ से कौन गैर मुस्लिम भारत आए, ठीक है, तो उनको पहले हम जानते हैं। जैसे कि हिंदू हो गया, तो हिंदू एक गैर मुस्लिम है। बौद्ध हो गया, जैन हो गया, सिख हो गया, पारसी हो गए, तो ये गैर मुस्लिम है। और ये पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश से आए भारत में, तो अब भारत सरकार इनको भारत की नागरिकता दे रही है। भारत में नागरिकता देने का जो प्रावधान है वो आर्टिकल 11 में संसद के गृह मंत्रालय के पास है। और ये बताया जाता है कि जो संसद का गृह मंत्रालय है वही नागरिकता संबंधी कानून भी बनाएगा। अनुच्छेद 11 में ये बात साफ कही गई है। और इस समय हमारे देश के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, जिनकी तस्वीर ये है, आप देख रहे हैं, तो अब यही साफ कह दिए हैं कि अब भारत में जो भी अल्पसंख्यक में दूसरे देशों से आए हैं उनको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। लेकिन उसके लिए एक डेट भी दी गई है। वो डेट में ये कहा गया है कि अगर वो व्यक्ति 31 दिसंबर 2014 के पहले भारत में आया है तो उसे भारत की नागरिकता दी जाएगी, अन्यथा भारत की नागरिकता उसे नहीं दी जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए आगे की कहानी। अगर मान लो वो व्यक्ति 2015 में आया है, 2016 में आया है, तो उसे भारत की नागरिकता भी नहीं दी जाएगी। उसका रूल ये है कि वो व्यक्ति कम से कम 6 साल, 5 साल, 10 साल भारत में रहे और उसके बाद उसे भारत की नागरिकता दी जाएगी। जिसका विरोध सबसे ज़्यादा अगर कोई कर रहे हैं तो वो मुस्लिम कर रहे हैं। मुस्लिम इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? तो वो कहते हैं कि अल्पसंख्यक के रूप में जो गैर मुस्लिम हैं, बौद्ध है, हिंदू है, सिख है, ईसाई, पारसी, वो लोग आए दूसरे देशों से, तो दूसरे देशों से जो मुसलमान आए हैं तो आप उन्हें भी यहाँ की नागरिकता दो। तो बताओ भारत कैसे उनको उनकी मतलब यहाँ की नागरिकता उन्हें दे दे? ज़रा सोचो। पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है, यहाँ पर 99% मुस्लिम है। अफ़गानिस्तान में 99% मुस्लिम है। बांग्लादेश में 95% मुस्लिम है। परेशान कौन होगा? जिनकी संख्या कम होगी। जिनकी संख्या, जो बहुसंख्यक है, वो अल्पसंख्यक वालों को परेशान करेंगे कि नहीं करेंगे? तो उनको परेशान किए तो उनको दिक्कत हुई तो वो भारत में भाग के आए। अब भारत सभी धर्मों का सम्मान करता है। अब तुम जबरदस्ती कह रहे हो कि नहीं उनको भी भारत की नागरिकता दी जाए, उनको भी भारत की नागरिकता, तो भारत कैसे दे देगा? भाई जब तुम्हारा देश है, तुम अपने देश में रहो, तुम्हारी संख्या वहाँ ज़्यादा, तो हम तुम्हें नागरिकता यहाँ की क्यों दे दें? अगर इस तरह हम नागरिकता देने लगेंगे तो कहीं ना कहीं देखा जाए पूरा पाकिस्तान के लोग भारत में आ जाएंगे, पूरे बांग्लादेश के लोग भारत में आ जाएंगे, पूरा अफगानिस्तान के लोग भारत में आ जाएंगे। कौन भारत में नहीं आना चाहता? सभी आने चाहते हैं भारत में। दूसरी बात, अगर उन अल्पसंख्यकों को भारत अपने यहाँ की नागरिकता नहीं देगा तो दुनिया का कोई देश है जो पारसी को अपनाए? कोई देश है दुनिया का जो हिंदुओं को अपनाना चाहता है? कोई देश है क्या दुनिया में जो बौद्धों को अपनाना चाहता है? कोई दुनिया में ऐसा देश नहीं है जो सभी धर्मों के लोगों को अपनाना चाहता है, केवल भारत के सिवाय। तो भारत तो सबका हित देख रहा है। भाई अगर छोटा बच्चा है, एक बड़ा बच्चा है, छोटे बच्चे को आप मार रहे हो और बड़ा बच्चा बड़े बच्चों को नहीं मार रहे हो, बड़े बच्चों का ग्रुप ज़्यादा बड़ा है, छोटे बच्चे का ग्रुप छोटा है, और उसी जगह मान लो कोई भी व्यक्ति आकर के छोटे को ही मार रहा है, तो कोई तो एक होगा जो उसको बचाएगा कि नहीं बचाएगा? भाई छोटे को तो हमें बचाना ही है। तो अब अगर उनको हम नहीं बचाएंगे तो उनका अस्तित्व तो खत्म हो जाएगी इस दुनिया से, सब कन्वर्ट हो जाएंगे। तो कुछ तो उनका बचा रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? तो भारत सरकार ने जो कदम उठाया है सीएए को लेकर के, ये बहुत सही कदम उठाया, गलत उसने नहीं उठाया। बस नागरिकता संशोधन अधिनियम तुम्हारे हिसाब से ठीक है कि नहीं? बहुत बढ़िया है। अब एक चीज़ और बता दें, 10 जनवरी को ये चीज़ लागू हो गई और गृह मंत्री हमारे साहब कह दिए हैं
कि अब इस पर कोई भी विचार विमर्श नहीं होगा, जो बात है बिल्कुल सफ़ा, लागू तो लागू, और बहुत बढ़िया किए गए। जैसे अच्छा एक चीज़ हमारे देश में, एक चीज़ बहुत बड़ी कमी है हमारे देश में, कमी ये है कि लोग जानते नहीं हैं, अब शुरू हो जाते हैं। अब ज़रा सोचो, अब इसमें देखिए, इसमें क्या कहा गया है, ये अंबेडकर जी की फ़ोटो लगाए हैं, लगाए कि नहीं? अब देखिए अंबेडकर जी की तुम फोटो लगाए हो, अंबेडकर जी कितने महान व्यक्ति थे। अंबेडकर जी तो इस देश में सभी को कहते कि सबको बराबर का अधिकार है ना, चाहे वो हिंदू हो, बौद्ध हो, सिख हो, जैन हो, पारसी हो, कोई भी हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए हम लोग अंबेडकर के ही तो विचारधारा पर चल रहे हैं। अब भैया, अब पाकिस्तान में मुसलमान है, वहाँ अफ़गानिस्तान में मुसलमान है, बांग्लादेश में मुसलमान है, वो परेशान होगा तो फिर भैया अल्पसंख्यकों का क्या हाल होगा, सही कि नहीं? अब तुम यहाँ इलाज कराने के उद्देश्य से यहाँ काम करने लगे, यहाँ रुक गए, अब कह रहे हो हम यहाँ की नागरिकता दो, तो तुम्हें थोड़ो दिएगा। जो अल्पसंख्यक हैं उनको दिया जाएगा, जो गैर मुस्लिम है, और जो मुस्लिम है उनको भारत की नागरिकता नहीं दी जाएगी। जैसे कि एक मामला बहुत तेज़ी से उठा, कौन? एनआरसी वाला। एनआरसी के विषय में लोग जानते ही नहीं थे, 1% एनआरसी के विषय में लोग नहीं जानते थे। और उसमें जानते हो क्या किए? यहाँ के देश के, हमारे देश के जो मुसलमान भाई थे वो कहने लगे भारत सरकार अब सब जितने भी मुसलमान हैं सबको भारत से बाहर भेज रही है, कह रहे हैं कि जाओ जाओ। लेकिन उसमें साफ कहा गया था कि एनआरसी में ये कहा गया है कि जो असम है, असम हमारा पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है, वहाँ पर जो मुसलमान हैं, जैसे मान लो बांग्लादेशी है जो घुसपैठिया 1971 में आ गए थे, अभी तक वो भारत में बने हुए हैं, तो उनकी छटनी करके उनको उनके देश भेजा जाएगा। उनकी बात कही जा रही थी, बाकी पूरे देश के मुसलमानों की नहीं कही जा रही थी। लेकिन ये लोग जानते हो, दिल्ली में शाहीन बाग में धरना धर दिए, ये तो कहो कोरोना आ गया तो ख़त्म हो गया मामला, अगर कोरोना ना आता तो ना ख़त्म होता। लेकिन इनको समझना चाहिए कि बात किसकी हो रही है, लेकिन ये लोग नहीं समझ पाते कि बात किसकी हो रही है। देखिए, जो इस देश में शुरुआत से मुसलमान भाई है वो इस देश में रहेगा, उसे कोई यहाँ से हटाने वाला नहीं पैदा हुआ। और जो दूसरे देश से आए हैं तो निश्चित है उन्हें हटाने का काम किया जाएगा। अब म्यांमार से रोहिंग्या मुसलमान आ गए, अब रोहिंग्या मुसलमान आ गए, अब वो भारत से जाना नहीं चाहते, क्योंकि भारत में जो उन्हें मिल रहा है वो म्यांमार में 7 जन्मों में नहीं मिलेगा। अब वो कह रहे हैं चाहे हम मर जाएं लेकिन जाएंगे नहीं। अब यहाँ के मुसलमान भाई कहते हैं कि नहीं, अब तुम इन्हें ज़बरदस्ती क्यों भेज रहे हो? तो भैया, जब जनसंख्या ज़्यादा बढ़ेगी तो सुविधाएं घटेंगी कि नहीं घटेंगी? ऐसे हमारी 140 करोड़ आबादी पहुँच रही है, अगर इधर उधर से सब आके यहाँ बसते रहेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे लिए सरदर्द पैदा होगा कि नहीं। अब भारत सरकार म्यांमार सरकार से बात कर रही है कि एक काम करो, इनको सही से रखो, तुम्हारे देश के नागरिक हैं, और नागरिक किसके समान होता है? देवता के समान होता है कि नहीं। और देख लेना, रोहिंग्याओं को भी उनके देश भेज के ही रहेगी भारत सरकार। अब भेजना भी चाहिए भाई, ठीक है, तुम्हारी वहाँ नहीं बन पा रही थी, कम से कम अब तो बनाओ, थोड़ा झुकना भी चाहिए। अब तुम अकड़ के साथ रहोगे तो फिर कहाँ काम चलेगा, है ना? ठीक है।